बच्चों, आज हम 3 क्वेश्चन चैप्टर के सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आप सभी को फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा, जिसमें एक राजा जो अपने 3 प्रश्नों के आंसर जानना चाहता है। 3 प्रश्न थे कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए सही समय क्या होता है, उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर उसके दरबारियों और बहुत से बुद्धिमान लोगों ने अलग अलग आंसर दिए, लेकिन राजा उनके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं था। तो इसके लिए वो एक साधु के पास जाता है और साधु उसके उन प्रश्नों के उत्तर दे पाता है या नहीं, यही इस अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पार्ट सेकेंड। स्टोरी है 3 क्वेश्चंस। द किंग टर्न राउंड एंड सा अ बियर्ड मैन रनिंग टॉवर्ड्स देम। राजा ने पीछे मुड़ के देखा, एक दाढ़ी वाले आदमी को उनकी ओर दौड़कर आते हुए देखा। His hands were pressed against his stomach. स्टमक होता है पेट। उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबा रखा था। From which blood was flowing, जहाँ से कि ब्लड बह रहा था, यानी कि खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो राजा के पास पहुंचा तो फेंटेड होता है बेहोश होना, वो बेहोश हो गया और ज़मीन पर गिर पड़ा। द किंग एंड द हरमीत removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा और सन्यासी ने उस आदमी के कपड़े उतारे और उसके पेट में एक बहुत बड़े घाव को देखा। वाउंड मीन्स घाव। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. Handkerchief होता है रुमाल। The king washed and covered it with his handkerchief. राजा ने घाव को धोकर अपने रुमाल के साथ बांध दिया, लेकिन खून तो बहने से रुक ही नहीं रहा था। The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. राजा ने घाव पर दोबारा से पट्टी बांधी जब तक कि खून बहना बंद नहीं हो गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब आदमी को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा गया और साफ पानी लेकर आया और उसे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। इस समय तक सूरज छिप गया था। सनसेट में सूरज का छिप जाना। एंड एयर वाज कूल, और हवा ठंडी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। सन्यासी की मदद से राजा घायल व्यक्ति को उठाकर झोपड़ी में ले गया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। आदमी ने अपनी आंखें बंद की और चुपचाप लेट गया। द किंग ट्रायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। राजा टायर्ड होता है थक जाना। राजा जो है वो चलते रहने और कार्य करने से थक गया था और वो फर्श पर लेट गया। ले डाउन ऑन द फ्लोर, फर्श पर लेट गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और वो पूरी रात सोता रहा। When he awake, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man laying on the bed was. जब वह जागा तो उसे काफ़ी देर बाद याद आया कि वह कहाँ लेटा था और वह दाढ़ी वाला अजनबी व्यक्ति कौन था जो कि बिस्तर पर लेटा हुआ था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. मुझे माफ़ कर दीजिए, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने बहुत ही कमज़ोर सी आवाज़ में कहा जब राजा जागा। I don't know you and having nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ और मेरे पास तुम्हें क्षमा करने का कोई कारण भी नहीं है। यू डोंट नो मी, आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, परंतु मैं आपको जानता हूँ।
I am the enemy of yours who swear revenge on you because you put my brother to death and seized my property. Seized होता है छीन लेना। वो bearded मैन कहता है कि आप मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ यूअर्स, मैं जो है आपका वह शत्रु हूँ जिसने आपसे बदला लेने की सवेर होता कसम खाई थी। कसम खाना, मैं जिस रिवेंज मीन्स बदला, जिसने आपसे बदला लेने की कसम ली थी क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था और मेरी प्रॉपर्टी में संपत्ति छीन ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हरमीत एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। मैं जानता था कि आप महात्मा से मिलने के लिए अकेले जाओगे। एंड आई मेड माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने आपको घर लौटते समय मारने का इरादा कर लिया। बट द डे पास्ड एंड यू डिडंट रिटर्न, परंतु दिन बीत गया और आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, इसलिए मैं अपने छुपे हुए स्थान से बाहर निकल आया और मेरा सामना आपके बॉडीगार्ड मिस अंगरक्षकों से हो गया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड बाउंडेड मी, जिन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं उनसे बच निकला लेकिन मैं मर गया होता यदि आपने मेरे घावों पर पट्टी नहीं बांधी होती। I wished to kill you, मैं आपको मारना चाहता था। And you have saved my life, और आपने मेरा जीवन बचाया है। Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my son to do the same. Forgive me. Now if I live, अब यदि मैं जीवित हूँ तो I will serve you as your most faithful servant, तो मैं आपके सबसे बड़े स्वामी भक्त नौकर की तरह सेवा करूँगा। And will order to my son to do द सेम, और मैं अपने बेटों को भी आपकी सेवा करने के लिए कहूँगा या आदेश दूंगा। फॉरगिव मी, मुझे आप क्षमा करें। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पेस विद हिज एनिमी सो ईजिली एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। अपने शत्रु से इतनी आसानी से मित्रता करके राजा को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई जिसे उसने अपना मित्र बना लिया था। He not only forgive him but said he would send his servants and his own doctors to look after him, and he promised to give back the man his property. उसने न केवल उसे माफ़ कर दिया बल्कि यह भी कहा कि उसकी देखभाल के लिए वह अपने नौकर और डॉक्टर भेज रहा है। एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उस आदमी को उसकी सारी संपत्ति लौटाने का वादा भी किया। लिविंग द वाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुकड राउंड फॉर द हरमीत। घायल व्यक्ति को छोड़कर राजा झोपड़ी से बाहर निकला और उसने इधर उधर सन्यासी को ढूंढा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस। जाने से पहले वह एक बार फिर अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था। द हरमित वाज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स एंड दैट हैड बीन टग द डे बिफोर। सन्यासी झुककर क्यारियों में बीज बो रहा था जो उसने एक दिन पहले खोदी थी। द किंग वेंट अप टू द हरमित एंड सेड, राजा सन्यासी के पास गया और बोला, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। राजा ने कहा, हे बुद्धिमान महापुरुष, मैं आपसे अंतिम बार प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हरमित। आपको पहले ही उत्तर दिया जा चुका है, सन्यासी ने कहा। Still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him.
और वो अभी भी जो है ज़मीन पर झुका हुआ था और अपने सामने खड़े राजा की ओर सिर उठाकर देख रहा था। हाउ हैव आई बीन आंसवर्ड, व्हाट डू यू मीन? मुझे उत्तर किस तरह से मिल चुका है, आपके कहने का मतलब क्या है? डू यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा? रिप्लाइड द हरमित, हरमित ने उत्तर दिया, यानी कि साधु ने उत्तर दिया। इफ़ यू हैड नॉट pitied माई वीकनेस yesterday एंड हैड नॉट dug these beds for me, you would have gone away. यदि तुमने कल मेरी कमज़ोरी पर दया नहीं की होती, एंड हैड नॉट डग these beds for me, और मेरे लिए ये क्यारियाँ नहीं खोदी होती, तो यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम वापस चले गए होते। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. तब उस व्यक्ति ने आप पर आक्रमण कर दिया होता और तब आप सोचते कि काश मैं तुम्हारे पास ठहर गया होता। And I was the most important time was when you were digging the beds. इसलिए जब तुम क्यारियाँ खोद रहे थे तो वह सबसे महत्वपूर्ण समय था। And I was the most important man, and to do me good was your most important business. और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और मेरी मदद करना ही आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. और मेरी मदद करना ही आपका सबसे महत्वपूर्ण काम था। इसके बाद जब वह आदमी दौड़कर हमारे पास आया तो सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप उसकी सेवा कर रहे थे, क्योंकि यदि आपने उसके घावों पर पट्टी नहीं बांधी होती तो वह आपसे मित्रता किए बिना ही मर जाता। So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. अतः वह व्यक्ति आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण था और जो आपने उसके लिए किया वह सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। Remember then, there is only one time that is important and that time is now. याद रखो, जीवन में केवल एक ही समय महत्वपूर्ण होता है और वह है अब, यानी कि प्रेजेंट टाइम। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। यही सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि इसी वक्त में ही हमारे पास कार्य करने की शक्ति होती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज what will happen in the future and whether we will meet anyone else. सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह होता है जिसके पास तुम एक विशेष समय में होते हो, और क्योंकि कोई ये नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। The most important business is to do that person good because we were sent into the world for that purpose alone. और सबसे महत्वपूर्ण कार्य उस व्यक्ति की मदद करना होता है क्योंकि हमें इस संसार में इसी कार्य के उद्देश्य हेतु भेजा गया है, यानी इसी कार्य के लिए भेजा गया है। तो बच्चों, ये थी स्टोरी 3 क्वेश्चंस। आई होप आपको पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी। थैंक यू।